बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर के अंदर हम सीखेंगे कि एक डिज़र्टेशन के अंदर रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स, रिसर्च एम और रिसर्च हाइपोथेसिस, रिसर्च क्वेश्चंस और कंसेप्चुअल मॉडल किस तरह बनाया जाता है। हम कोशिश करेंगे कि कम से कम वक्त में इन चीज़ों को समझने की कोशिश करें। जब भी आप रिसर्च एम बना रहे हो तो आप सबसे पहले देखें कि आपका टाइटल क्या है। आपने अपने टाइटल को लिया, कॉपी किया और सिर्फ आपने क्या कहा कि द एम ऑफ दिस स्टडी इज टू एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ। वहाँ पर क्या है, सिर्फ इम्पैक्ट ऑफ ब्रेन इमेज। तो आपने क्या कर लिया, इससे आगे एक वर्ब ऐड कर लिया और उसको फंक्शनल बना दिया। रिसर्च एम आपका रिसर्च टाइटल को ही कन्वर्ट करके वर्ब फॉर्म में बनाया जाता है। और उसके बाद जब आप रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं तो 3 कैटेगरीज होती हैं रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स की, खासतौर पे क्वांटिटेटिव स्टडीज के अंदर। क्वांटिटेटिव स्टडीज कौन सी होती हैं? जिनके टाइटल के अंदर इम्पैक्ट आ रहा हो और अफेक्ट आ रहा हो, कोरिलेशन आ रहा हो, रिलेशनशिप आ रहा हो। तो जिन स्टडीज के अंदर हम कोई ना कोई अफेक्ट या किसी न किसी चीज का रोल या कंट्रीब्यूशन स्टडी करने की कोशिश करते हैं, तो उसके अंदर आपके 3 कैटेगरीज के ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। नंबर 1 होता है कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड ऑब्जेक्टिव। नंबर 2 होता है कोरिलेशन ओरिएंटेड ऑब्जेक्टिव। नंबर 3 होता है सर्विस इंप्रूवमेंट ओरिएंटेड ऑब्जेक्टिव। कंसेप्ट ओरिएंटेड ऑब्जेक्टिव के अंदर ये जो टाइटल है उसके अंदर ये जितने भी आपके मेन कंपोनेंट्स हैं, ब्रांड इमेज, कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन और कंज्यूमर लॉयल्टी, ये 3 इनको आप इंडिविजुअली रीड करते हैं, एग्जामाइन करते हैं। जिस तरह टू एग्जामाइन द इम्पोर्टेंस एंड स्कोप ऑफ ब्रांड इमेज एट टेस्को। अब आपको टेस्को दी गई है या जो कंपनी दी गई है, या आपको रिटेल सेक्टर दिया गया है या कोई स्पेसिफिक कंट्री दिया गया है, तो आप वो डालेंगे। अगर कंट्री नहीं दिया गया तो ये आपका यहाँ तक आपका ऑब्जेक्टिव बनेगा। ऐसे ही थर्ड ऑब्जेक्टिव, ये सारी चीजें एज इट इज रहेंगी। आप वहां पर आप ये जो इसका कंस्ट्रक्ट है उसको 1 बाय 1 डालते जाएंगे। ये आपके सर्विस कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड ऑब्जेक्टिव्स होंगे, यानी उसमें आप अंडरस्टैंड करेंगे पहले कि इस ये जो कंपोनेंट्स हैं हमारे डिसर्टेशन के अंदर, उनकी मीनिंग या उनकी इम्पोर्टेंस क्या है। फिर आपका आता है कोरिलेशन। अब कोरिलेशन डिपेंड करता है कि आपके टाइटल के अंदर कितने इंडिपेंडेंट और कितने डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। जिस तरह इसके अंदर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और 2 डिपेंडेंट है, तो 2 कोरिलेशनल ऑब्जेक्टिव्स बनेंगे आपके। इन कैटेगरीज को अलग अलग कलरिंग भी दी गई ताकि हमें समझने में आसानी हो। ये जैसे ही हो गया, पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, टू डिटरमाइन द रिलेशनशिप या टू इवेल्युएट द रिलेशनशिप। और फिर ब्रांड इमेज, फिर कस्टमर कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। दूसरा ब्रांड इमेज, फिर उसको कंज्यूमर लॉयल्टी के साथ, यानी इसको हमने 2 चीजों से जोड़ा है। और उसके बाद आखिरी क्या है आपका, टू प्रोपोज द रिकमेंडेशंस, स्मार्ट रिकमेंडेशंस दैट कैन एनहेंस द इम्पैक्ट ऑफ ब्रांड इमेज, यानी ब्रांड इमेज का फर्दर इम्पैक्ट इंक्रीज करें ताकि वो कंज्यूमर्स को और उनकी लॉयल्टी को सेटिस्फाई और इंक्रीज करें। ये क्या हो गया, हमारे ऑब्जेक्टिव्स हो गए। ऐसे ही हमारे रिसर्च क्वेश्चंस होते हैं। इन्हीं ऑब्जेक्टिव्स को हम इंटरोगेटिव फॉर्म में यानी क्वेश्चन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। आगे ऐड करके व्हाट, हु, हाउ ऐड करके और आखिर में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। आपको ऑब्जेक्टिव रिसर्च क्वेश्चन 1 में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर टू एनालाइज या एग्जामाइन या इवेल्युएट था, तो वहां पर एग्जामाइन का वर्ड हटा के हमने व्हाट इज और आगे एज इट इज रहेगा। तो ये 7 के साथ या 6 के 6 रिसर्च क्वेश्चन सेम रहेंगे। और उसके बाद आपका आता है कॉन्सेप्चुअल मॉडल। कॉन्सेप्चुअल मॉडल के अंदर ये जो कोरिलेशन वाले ऑब्जेक्टिव्स हैं, इनको आपने फोकस करना होता है और इनके बेसिस पर इनके अंदर जो कंपोनेंट्स बनाए गए हैं वो आप रखते हैं। एक साइड पे आप इंडिपेंडेंट रखते हैं, दूसरी साइड पे डिपेंडेंट रखते हैं। और इस स्टडी के अंदर ब्रांड इमेज इंडिपेंडेंट है और कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन और कंज्यूमर लॉयल्टी डिपेंडेंट फैक्टर्स हैं। फिर ऐसे ही हमारे हाइपोथेसिस बनेंगे। हाइपोथेसिस भी हमारे ऑब्जेक्टिव से ही आएंगे या रिसर्च क्वेश्चन से ही आएंगे। ये जो 2 रिसर्च क्वेश्चन हैं, यहाँ पर
अच्छा, रिसर्च क्वेश्चन में हमने क्या कर लिया, वहां पर तो एग्जामाइन द रिलेशनशिप बिटवीन था, यहाँ पर हमने क्वेश्चन फॉर्म में उसको क्या